नमस्कार दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था और वो टॉपिक ये है कि आजकल देखा जा रहा है कि कुछ जैसे एनजीओज़ या कह लीजिए कुछ मतलब लोग डॉग्स स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको रीलोकेट मतलब एक तरह से कर देते हैं या अपने पास जैसे रख लेते हैं और केयर टेकर सामने से मांगे या ये कह लो कि अगर केयर टेकर उपलब्ध भी हो तब भी वो उसको मतलब उसकी कमी निकाल के किसी तरीके से उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और फिर बाद में अगर केयर टेकर मांगता है तो उसको देते नहीं हैं। अभी भी ये चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं और पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं। दोस्तों मैं आप सब बड़े अच्छे लोग हो और मैं आप सबसे एक चीज़ स्पेशली कहना चाहूँगा और वो चीज़ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे बड़ी बात आप ये बताइए कि आप जैसे हैं अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, तो आप ये कुत्ते को क्या सिर्फ एक कुत्ता समझते हैं जो गली में आपके रहता है, आपके साथ दोस्ती निभाता है, आपसे प्यार करता है? ये भी तो, इसमें भी तो जान है, इसमें भी तो इमोशंस हैं, इसके भी तो फ्रेंड्स होंगे, इसकी भी तो फैमिली होगी। क्या अगर आप इसको जबान दे दो, भगवान से प्रार्थना की जाए कि मेरे को जबान दे दो, तो क्या ये कहेगा कि मेरे को उठा के किसी शेल्टर में डालो? छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप शेल्टर की तरफ अगर जाओगे, डॉग को रिलोकेट करोगे, तो आप एनिमल हेटर से कैसे लड़ पाओगे? या जो पसंद नहीं करते डॉग को, क्योंकि आपको सबको पता है रिलोकेशन इज़ अगेंस्ट लॉ। देखो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो रिलोकेट हुए बच्चे हैं वो आपको लॉ के अकॉर्डिंग तो देने ही होते हैं, आप समझना बात को। लेकिन फिर भी अगर आप ये मतलब खुद ही ऐसी चीज़ अगर आप करोगे तो एक बंदा जो एनिमल को पसंद करता है वो दूसरे बंदे जिसको एनिमल पसंद है उससे कैसे मतलब उसी में लड़ने में सारी एनर्जी निकल जाएगी और फिर दूसरे बंदों से कैसे वो कोऑपरेट कर पाएगा या फोकस दूसरी चीज़ों पे कैसे कर पाएगा? एक एनिमल लवर या केयर टेकर जो होता है दोस्तों, वो अपने खून पसीने से जो भी इसको मतलब सींचते हैं, वो अपनी खून पसीने की कमाई उसको खिलाता है जानवर को, अब बात समझना। और उसको बड़ा दर्द होता है क्योंकि ये देखिए हम भी वो चीज़ हैं और आप लोग भी वो समझते हैं कि भाई जो केयर टेकर अपने अपने जानवरों की सेवा कर रहा है या उसको खाना खिला रहा है, उसके साथ उसके इमोशन जुड़े हुए हैं। और बार बार हमारे सीनियर्स ने भी ये प्रूव करा है। हम जब कभी एनिमल वेलफेयर हमें आता भी नहीं था ABCD, उन्होंने हमें शुरू में ये रूल बताया था कि ये जो आपका रिलोकेशन इज़ अगेंस्ट लॉ, उसी चीज़ को हम आज तक फॉलो करते हैं। और अब भी हमारे सीनियर्स बार बार ये एग्जांपल सेट करते हैं कि रिलोकेशन इज़ अगेंस्ट लॉ। भी हाल फिलहाल की घटना में भी उन्होंने खुद जाके वहाँ पे ये चीज़ मतलब उस चीज़ को रोका, उस चीज़ को रोकथाम करी, जिसके लिए उनकी प्रेज़ है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को मतलब आप कम से कम मतलब रोकथाम करें इसकी और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें। कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी केयर टेकर को दुख हो या कोई परेशानी हो। और डॉग्स को कभी भी रिलोकेट मत कीजिए। डॉग अपनी एक टेरिटोरियल एनिमल है, अपनी एरिया में रहना चाहता है, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है जैसे आप और हमें। उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट कीजिए तो वो ज़्यादा खुश रहेगा। शेल्टर में जाके तो उसकी लाइफलाइन वैसी आधी हो जाती है, आप देखिए बहुत कम मतलब बेचारे में जीवन बचता है। और जब कोई केयर टेकर उपलब्ध है तो आपको रिलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर फिर भी कोई रिलोकेट हो गया है, कोई केयर टेकर आके मांग रहा है कि भाई मेरा बच्चा दे दो ये वो, तो उसको बच्चा वापस दो भाई। वो उसका बेचारे का उसके इमोशन जुड़े हैं, उसके साथ वो केयर कर सकता है। क्योंकि जो पसंद नहीं करते एनिमल को उनके लिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, मगर केयर टेकर के लिए उसकी वैल्यू दिल से है। आशा करता हूँ आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिलोकेशन इज़ अगेंस्ट लॉ, कृपया इससे बचें। और अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आप सीनियर्स को अपडेट करें। एनिमल वेलफेयर में जो भी अपने मतलब आपके सब NGOs बड़े बड़े हैं और जितने भी सीनियर्स आप सब जानते हैं मैम को, सबको अपडेट कीजिए कि भाई रिलोकेशन इज़ अगेंस्ट लॉ और ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। कृपया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।